दोस्तों, डीएसपी साहब अपने मुंह पर मास्क लगाकर सीधे थाने पहुंचता है और वहां पर स्नेहा नाम की एक लड़की के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ करने से पता चलता है कि वो लड़की सलाखों के पीछे है, यानी जेल के अंदर है। दोस्तों, जब पूछा जाता है कि उन्हें जेल के अंदर क्यों रखा गया, तो थानेदार बड़े गुस्से और में कहता है कि तुम कौन हो। तो वो डीएसपी साहब कहता है कि मैं उनका रिश्तेदार हूं सर। दोस्तों, इतना बोलते ही थानेदार भड़क जाता और कहता है इनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज है। वो एक घर में पैसे और जेवरात चुराने के आरोपी है और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, लेकिन एक रास्ता है जो इन सजा से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, डीएसपी साहब पूछता है कि सर बताइए कौन सी वो ऐसी रास्ता है जिससे वो बच जा सकती है। दोस्तों, फिर थानेदार कहता है कि अगर 15,000 रुपये यहाँ जमा कर देंगे तो इस लड़की को अभी और इसी वक्त छोड़ दिया जाएगा। डीएसपी साहब अपने पॉकेट से 15,000 कैश निकालते हैं और देने की नाटक करते हैं। दोस्तों, जो ही कैश दरोगा साहब पकड़ते हैं, डीएसपी साहब सीधे थप्पड़ उनके चेहरे पर जड़ देते हैं। ये देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और सभी लोग आंख फाड़ फाड़ कर उस व्यक्ति को देख रहा होता है जो थानेदार के ऊपर थप्पड़ मार देता है। अब जो थानेदार बड़े ही रौब से अपने मन मर्जी के अनुसार इस पूरे थाने को चलाता था, उन्हें ही कोई सबक सिखाने वाला आ गया था। दोस्तों, इतना होते ही थानेदार और गुस्से हो जाता है, तो डीएसपी साहब तुरंत ही अपने चेहरे से मास्क हटा लेता है। मास्क हटते ही थानेदार की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। आसपास जो भी हवलदार खड़े होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं और शांत मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद डीएसपी साहब ने जो कदम उठाया उस भ्रष्ट और घूसखोर अधिकारी के ऊपर, जिनकी रवैया हो गया था जो भी मदद मांगने और मदद की गुहार लगाने के लिए थाने तक पहुंचता था, उन्हें ही पुलिस के द्वारा, वहां के अधिकारी के द्वारा उन लोगों को लूट लिया जाता था। लेकिन दोस्तों, डीएसपी साहब के इस कदम से और थानेदार का जो सबक सिखाया उस एरिया में चर्चा का विषय बन गया और जो लोग भी इस घटनाक्रम को सुना और इसके बारे में जाना, डीएसपी साहब की तारीफ करते रह गए। दोस्तों, डीएसपी साहब के एक प्रयास ने बल्कि इस थाने को ही नहीं, उस समाज को और आम जनताओं के प्रति एक ऐसी बदलाव लेकर आया, उनकी जिंदगी में एक ऐसी खुशी लेकर आया जिन्हें आप सुनेंगे तो एक दिल को छू लेने वाली एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से शहर की है। दोस्तों, एक मोहल्ले में रहने वाला जयपाल बेहद ही गरीब और साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था और उनकी पत्नी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी और वहीं जयपाल सड़क के किनारे ठेला लगाते और उसी से उनका परिवार चलता था। हालांकि बेटी भी उनकी बड़ी थी और बड़े बेटे भी थे। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, उनकी माँ बीमार पड़ जाती है और लंबे समय तक वो काम पे नहीं जा पाती है। तो फिर वो फैसला करती है कि जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता, काम करने योग्य नहीं हो जाती है, तब तक उनकी बेटी स्नेहा ही उन घरों में जाकर झाड़ू पोछा करेगी, यानी उसके बदले वो काम कर देगी। कुछ समय की बात है। फिर दोस्तों, स्नेहा जाकर उस घर में, जिस घर में उसकी माता यानी उसकी माँ काम करती थी, उसी घर में जाकर झाड़ू पोछा करने लगती है। एक दिन की बात है कि उस घर से कुछ पैसे गायब हो जाते हैं। अब अनजान शख्स तो उस घर में आता जाता नहीं था और पूरी की पूरी बात स्नेहा को थोप दिया जाता है। आरोप लगा दिया जाता है कि इन्होंने ही पैसा निकाल लिया। लेकिन लाख मना करने के बावजूद भी स्नेहा कहती रही वो बेकसूर है, वो उन्होंने 1 रुपये तक को भी हाथ नहीं लगाया है।
न ही उनसे कोई लेना देना है, न उसके बारे में कुछ जानती है। इनके बावजूद भी सारे आरोप स्नेहा के ऊपर लगा दिया जाता है और अमीर शख्स होता है वो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाता है और तुरंत ही थानेदार स्नेहा को अपने जीप में बैठाकर जेल में बंद कर देता है। दोस्तों उधर उसके पिता को पता चलता है तो थाने पहुंचता और थाने पहुंचने पर उन्हें कहा जाता कि आपने जो बेटी है वो बहुत बड़े जुर्म कर चुका है, बहुत बड़े अपराध कर चुका था, उन्हें अब जेल में ही जीवन बिताना पड़ेगा। उनकी पिता को तमाम धमकी दी जाती है, तमाम बातें बताई जाती है, समझाई जाती है और दोस्तों ये भी कहा जाता है अगर कुछ पैसे अभी जमा कर देंगे तो आपकी बेटी यहाँ छूट जाएगी, जेल से निकल जाएगी और सभी मामला यही खत्म हो जाएगा। दोस्तों उसे कहता है कि 15,000 रुपया जमा करो, लेकिन कमाने और खाने वाले व्यक्ति जो आज कमाते हैं आज ही खाते हैं, आज कमाते हैं कल तक खाते हैं, उससे ज्यादा पैसा उनके पास नहीं होता है। दोस्तों थक हार करके पिता अपनी बेटी से बात करते हैं तो बेटी तमाम बातें बताता है कि वो एक भी पैसा नहीं लिया है, लेकिन दरोगा उनके बातों को सुनने से इनकार कर देता, मना कर देता है और उससे फटकार कर वहां से भगा देता है। दोस्तों अब रोकता बिलखता हुआ ये उनका पिता जयपाल अब घर की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति होता है जो उनकी जान पहचान थी। वो पूरी बात उन सज्जन व्यक्ति को बताता है। सज्जन व्यक्ति कहता है अगर दरोगा या पुलिस तुम्हारी बात को नहीं सुन रहा है अब सीधे तुम डीएसपी के पास जाओ और डीएसपी से अपना सारी बात बताओ, उनका एक फोन होते ही तुम्हारा सभी मामला ठीक हो जाएगा। दोस्तों फिर क्या था, जयपाल सीधे डीएसपी ऑफिस पहुंचता है और जोर जोर से रोने लगता है। तुरंत ही उन्हें ऑफिस में बुला लिया जाता है। ऑफिस पहुंचते ही जयपाल कहता है सर मेरी बेटी बेकसूर है, कुछ पुलिस वालों ने उन्हें उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है अब उनके साथ क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी बड़ी है, बिल्कुल छोटी नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा तो बताई कि उन्होंने एक भी रुपया सेठ के घर से नहीं लिया है, न किसी पैसे को हाथ लगाया है, न ही उसके बारे में कुछ भी जानती है। इनके बावजूद भी पुलिस वाले ने मेरी बेटी को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ कर ले गया और एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है। दोस्तों जिस थाने के बारे में डीएसपी साहब सुन रहा था और जिस थाने के बारे में बताया जा रहा था उस थाने के बारे में कई बार डीएसपी साहब के पास लोगों की शिकायतें आ चुकी है कि उस थानेदार से और वहां के जो दरोगा है, पुलिस ऑफिसर्स है, उनसे लोग परेशान है, असंतुष्ट है। उन लोगों का जो रवैया है सही नहीं है, सभी से पैसा मांगते हैं और अधिकतर पुलिस वाले वहां घूसखोर हो चुके हैं। दोस्तों फिर डीएसपी साहब खुद उस थाने पर पहुंचने का निर्णय करता है और ये भी निर्णय करता है कि इस मामले को अधिक से अधिक गंभीरता से लिया जाएगा और अंत तक जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों की इतनी तकलीफें हो क्यों रही है, पुलिस के प्रति लोगों में असंतोष की भावना क्यों है और पुलिस से नफरत क्यों बढ़ती जा रही है। फिर क्या था, डीएसपी साहब एक सामान्य स्कूटर से निकलता है, चेहरे पर मास्क लगाता है और सीधे थाने के अंदर दाखिल हो जाता है। दोस्तों डीएसपी साहब दाखिल हो जाता है, दरोगा टेबल पर पैर रखता है और चेयर पर आराम से बैठ कुछ हवलदारों के साथ गप्पे लड़ा रहा होता है और सभी मौज मस्ती कर रहे थे। थाना कम और कोई क्लब ज्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी डीएसपी साहब अपने आप को अंदर से शांत करता और पूछता है कि यहाँ स्नेहा नाम की एक लड़की थी, वो कहाँ है। तो दरोगा पूछता है तुम उसके लगते कौन हो। डीएसपी साहब बोलता है कि सर मैं उनका रिश्तेदार हूं। कहता है वो लड़की के ऊपर एक गंभीर आरोप है, गंभीर मामले दर्ज हो चुका है, अब तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर तुम उसे यहां से ले जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक रास्ते है और वो कि अभी तुम्हें 15,000 रुपये जमा करने होंगे तो इस लड़की को छोड़ दिया जाएगा।
दोस्तों फिर डीएसपी साहब मन ही मन कहता है कि चलो बेटा, तूने तो अपनी असली चेहरा और जो हकीकत है उन्हें कुछ ही पलों में बयां कर दिया। दोस्तों अब नाटक करते हुए डीएसपी साहब अपने पॉकेट से पैसे निकालते हैं और उन्हें देने की नाटक करता है। दोस्तों वो पैसा बहुत जल्दी ही थानेदार पकड़ लेता है और हवलदार भी कहता है कि सर मेरा भी कुछ हिस्सा है, मुझे भी दे दीजिए। इतने में अधिकतर उसी कुछ ही मिनटों में वो लोग अपने में बांट लेते हैं और दरोगा भी रख लेते हैं और कहता है चलो उस लड़की को निकालो। दोस्तों जो ही लड़की को निकाल कर सामने लाया जाता है तो डीएसपी साहब अपने हाथ से एक थप्पड़ दरोगा के चेहरे पर खींच के मारता है। जो ही दरोगा के ऊपर थप्पड़ लगता है, या आसपास के कुछ लोग बैठे होते हैं, हवलदार बैठे होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, सभी देख के चौंक जाते हैं और बेहद ही परेशान हो जाते हैं कि पुलिस वाले के ऊपर थप्पड़ उठाने की इसी हिम्मत कैसे हो गई। तुरंत ही दरोगा भी उन्हें धमकी देने लगता है। दोस्तों अब बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है डीएसपी साहब, अपने चेहरे से मास्क हटा लेता है। मास्क हटाने के बाद जो चेहरा सामने होता है दरोगा की, अब तो सांसें अटक चुकी थी क्योंकि अब उन्हें पहचान चुका था कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डीएसपी है। और हवलदार भी पहचानने में देरी नहीं करता है और तुरंत ही उनके पैरों पर झुक जाता है, कहता है सर उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो पहला ही दिन आज था और मैंने ये पैसा मांग लिया था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुरंत हवलदार अपने पैसे निकालकर टेबल पर रख देता है। दोस्तों अब क्या था, दरोगा का पैर न तो इधर हिल रहा है न उधर हिल रहा है, न तो उसे कुछ सूझ रहा है, लेकिन जो पैसा लिए थे वो तुरंत ही टेबल पर रख देता है, सर झुकाता है, हाथ जोड़ता है, कहता है सर मुझसे गलती हो गई, अब मैं जिंदगी में कभी भी और किसी भी व्यक्ति से पैसा नहीं लूंगा, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, परिवार है और पूरा परिवार ही मुझी पर डिपेंड है, अगर आप कोई भी कार्रवाई या एक्शन लेंगे तो मेरा परिवार ही नहीं, मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों फिर डीएसपी साहब गुस्से में कहता है ये तुम्हारी हरकत आज की नहीं है बल्कि कई महीनों से है, जो तुम्हारे बारे में लगातार मुझे शिकायत मिलती रही है और तुम्हारे आज रोने धोने से और ये बहाने बनाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम्हें सस्पेंड भी किया जाएगा और इतना ही नहीं तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। दोस्तों कुछ ही मिनटों में डीएसपी साहब सीधे उच्च अधिकारी को फोन करता है और ये पूरी जानकारी देता है, उन्हें ऑन द स्पॉट उस अधिकारी दरोगा को, हवलदार को और कुछ और जो इससे मिला हुआ होता है सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों जब कानूनी कार्रवाई की जाती है, जब पन्ने पलटे जाते हैं तो पता चलता है उस थाने में दर्जन से भी अधिक पुलिस ऑफिसर घुसखोर हो चुका था, लोगों से पैसा लूटने लगे थे कि इस कदर जो लोग थाने आता, रिपोर्ट लिखवाने की गुजारिश करता और पुलिस से इंसाफ मांगने की गुहार लगाता, मदद करने की गुहार लगाता, उनके बदले में मोटी रकम पुलिस के द्वारा वसूला जाता था, पुलिस के द्वारा ही लिया जाता था, जो मददगार था वही लुटेरा बन जाता था। दोस्तों इस एक्शन के बाद कई सारे पुलिस वाले को जेल के अंदर भी जाना पड़ता है और कई को तो सस्पेंड कर दिया जाता है और जो बच्चे होते हैं वो भी डर से पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ लोगों के लिए काम करना शुरू कर देता है। और जो इस बात की चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है तो सभी लोग डीएसपी की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर डीएसपी साहब के पास मिलने जाते हैं और वहां उनके तारीफें करना शुरू कर देता है। और जो लोग पुलिस से डर रहे होते हैं, अब कानून और पुलिस वाले के मन में उसके प्रति इज्जत हो जाता है, क्योंकि जो ही थाने पर पहुंचता है उन्हें तुरंत मदद मिलती है, उनकी गुहार को सुन लिया जाता है और उन्हें ईमानदारी से न्याय मिलता है। दोस्तों डीएसपी साहब के इस कार्य से उस थाने को ही नहीं बल्कि उस एरिया में ही लोगों में शांति फैल गई, खुशी की लहर है, पुलिस के प्रति विश्वास है,
कानून के प्रति भी लोगों की विश्वास बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अब लोगों को न्याय मिलने में या पुलिस से मदद मांगने के लिए कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, न कोई परेशानी आती है, न कोई बाधाएं आती है। अगर बाधा आती है तो सीधे लोग डीएसपी साहब के चैम्बर में, उनके ऑफिस में पहुंचते हैं, सिर्फ एक बार उन्हें बताते हैं और उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति चाहे और ऊपर के एक अधिकार चाहे तो अपने अंदर होने वाले हर एक काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर सकता है और आम लोगों को एक अच्छी जीवन जीने के लिए, अच्छी रास्ते पर चलने के लिए उन्हें दिशा निर्देश दे। दोस्तों, डीएसपी साहब के इस सराहनीय कार्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।